हो। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी, फेसबुक चेक कीजिए, क्या आपने कोई दुखी वाले कोट्स डाले हैं। हम करते हैं ऐसा, कई बार कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं और हम डाल देते हैं जाने अनजाने में। क्या आपका यूट्यूब आईडी है, किस नाम से आप यूट्यूब चला रहे हैं, किस नाम से आपका इंस्टा चल रहा है, किस नाम से आपका फेसबुक है, क्या डीपीज, क्या कोट्स आप आपके फोन में सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप हिल जाएंगे। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका एक इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन और जिसका एक मराठी वर्जन भी है, और तीनों वर्जन आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। आज का वीडियो बहुत जरूरी है देखना गाइस, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, मैंने जाने अनजाने में बहुत कुछ क्रिएट किया है। मतलब इस चीज का भी बहुत बड़ा हाथ था मेरी क्रिएशन में, आज जो मेरी जिंदगी है। तो शुरू करते हैं। 2 दिन पहले की बात है। सडनली मैं मेरी बेटी एप्पल और मेरी जो मैनेजर है मिनी, हम सब ना आईपैड पे पुराने पिक्चर्स देख रहे थे और मेरे सामने कुछ पिक्चर सामने आई एंड मैंने देखा ओ माय गॉड, ये तो हो गया। सो 2018-19 की बात है, जब होता है ना कि हम लोग व्हाट्सएप पे काफी डीपी चेंज करते हैं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। कभी कोई मेरी अच्छी पिक्चर आ गई, हमने अच्छी पिक्चर क्लिक की, तो उसमें मैं एक अच्छा कोट लगा के डीपी बना दिया करती थी। कभी फेसबुक का डीपी बना देती थी या व्हाट्सएप का डीपी बना देती थी, और वो सब डीपी एक्चुअली, क्योंकि वो एडिट पे जाके कोट लिख के रखना होते थे, तो वो सब मेरी एल्बम में सेव्ड थे। और जब आज मैंने उन सारे डीपीज को देखा कि उस पे क्या कोट्स रखे हैं, मैं खुद हैरान रह गई कि ओ माय गॉड, ये सब क्रिएट हो चुका है। ये तो अच्छी बात है कि मैंने पॉजिटिव कोट्स लिखे थे, अगर नेगेटिव कोट्स लिखे होते तो वो भी हो चुका होता गाइस, और हमें अंदाजा भी नहीं होता। बिकॉज कैसे होता है ना, डीपी तो आपने 2-4 दिन के लिए लगाया, फॉर एग्जांपल अगले दिन डीपी चेंज किया, लेकिन कुछ डीपी जो मैंने हमेशा के लिए संभाल के ही रख लिए थे विद कोटेशंस। लेट मी शो यू फर्स्ट कि मैंने क्या क्रिएट किया था, क्योंकि आप सब मेरी जिंदगी जानते हैं। आप खुद बताइए किस डीपी से मैच करती है मेरी जिंदगी की, किस डीपी के सामने मैंने कौन से कोट लगाए हुए हैं। पिक्चर दिखाती हूँ, आप ये देखिए, एक पिक्चर मेरे सामने आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने ये पिक्चर है आई गेस 2018 की। हम लोग अलीबाग घूमने गए थे, जहाँ पे मिनी, मेरी भतीजी, हम सब थे, और ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसके आगे लगा दिया था, द डेविल विस्पर्ड इन माई ईयर, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द स्टॉर्म, टुडे आई विस्पर्ड इन डेविल्स ईयर, आई एम द स्टॉर्म। और गाइज, आप देख सकते हैं मेरी जिंदगी कैसी, आई एम द स्टॉर्म। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आप जानते हैं आज मैं उसी तरह की जिंदगी जी रही हूँ कि पूरी दुनिया एडजस्ट करेगी मेरे टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक पिक्चर और दिखाती हूं मैं, ये भी 2018 की है, फ्रीडम इज बीइंग योरसेल्फ विदाउट परमिशन। गाइज, आई हैव माई ओन फ्रीडम, और ये मैंने अचीव किया है। मुझे नहीं पता था, जब मैं यहाँ पे कोट लिख रही हूँ, मेरे पास जिंदगी में फ्रीडम होगी कि नहीं। कोट अच्छा लगा, पिक्चर अच्छी लगी, डीपी बनाना था, मैंने लिख दिया था। ये पिक्चर उन दिनों की है जब मैं टीवी शोज किया करती थी, हम एसजे स्टूडियो में थे और मैं अच्छी लग रही थी, और मैंने लोगों को पिक्चर क्लिक करने को बोला, और उसके आगे मैंने ये लगा दिया, बी द काइंड ऑफ वुमन दैट व्हेन योर फीट हिट द फ्लोर ईच मॉर्निंग द डेविल सेज ओ क्रैप शी इज अप। टुडे आई एम दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन्हें भी डर लगता है मुझ तक पहुंचने में। सो ये कोट वैसी ही होती जा रही है मेरी पर्सनालिटी के साथ। जिस तरह के कोट मैंने जब लिखे थे, तब मैं, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उस वक्त बहुत वीक थी, मैं उस वक्त बहुत हेल्पलेस थी, मुझे मजबूरी में काम करना पड़ता था कि मुझे अपनी बच्ची बड़ी करनी है, बट मेरे कोटेशंस बड़े स्ट्रांग थे। उसके बाद मैं एक पिक्चर और दिखाना चाहती हूँ, ये भी 2018 की पिक्चर, ये इंदौर के हमारे घर की टेरेस का पिक्चर। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी, अ पर्सन इज एज यंग एज ही फील्स। आप सब जानते हैं 48 की हूं मैं, और दुनिया को पता है, कोई नहीं अंदाजा लगा सकता है कि एक्चुअली मैं 48 की, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। सो आई ऑलवेज फील यंग, और ये कोट लगा दिया था, तब से देखिए उम्र बढ़ी नहीं मेरी, मैं वहीं की वहीं अटकी हूँ। एक और दिखाती हूँ मैं कोट, ये भी उसी टेरेस के टाइम की है, सोनिया जो मेरी आयुषी भतीजी है उसने खींची थी। बी श्योर, पुट योर फीट इन द राइट प्लेस, देन स्टैंड फर्म। सो
इतनी फर्मनेस आ गई मुझे मेरे फैसलों पे, मेरी लाइफ पे, हर जगह पे सोच समझ के कदम रखे, फर्म रही तो मैं आज यहाँ तक पहुंची। इसका मतलब स्टोरी लाइन ये है कि परसिस्टेंस रहिए, एक बार सही चीज चूज कीजिए, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंस, और आप जीत ही जाएंगे। उसके बाद एक पिक्चर और मैं दिखाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरे और एप्पल के बीच बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, वो टीनेजर थी, हमारे झगड़े भी होते थे, बट मैंने लिख दिया था यूनाइटेड। क्यों लिखा था मुझे नहीं पता, और आप सबको पता है कि किस तरह की बॉन्डिंग है आज मेरी एप्पल के साथ। वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। एंड देन एप्पल पे आई थिंक कुछ मेरी एक फ्रेंड थी, बेटी बचाओ कुछ अभियान था, उसने कहा एप्पल की और आपकी पिक्चर भेज दो, और मैंने ये पिक्चर भेज दी थी, मेरी बेटी मेरा अभिमान, एक नई शुरुआत। आज मेरी बेटी मेरा अभिमान बन चुकी है, जबकि उस टाइम पे झगड़े हुआ करते थे। थैंक्स गॉड कि मैंने इस तरह का कोट लगा दिया अपनी पिक्चर के साथ, आज वही हो चुका है। फेसबुक पे किसी तरह के गेम्स होते हैं प्ले करो, और तो मैं कई बार बोर होती थी, ऐसे प्ले करती थी, और जब प्ले करती थी कुछ अच्छा आता था तो उसको मैं फेसबुक पे पोस्ट करती थी। अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। एक दिन इसी तरह का कोई गेम था जिसपे अंजना बिफोर एंड नाउ, एंड कैन यू सी, बिफोर में डिस्ट्रैक्टेड, डेड इनसाइड, क्यूट था, और नाउ में फोकस, इंस्पायर्ड, ब्यूटीफुल था। इसको मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। टुडे अंजना इज फोकस, इंस्पायर्ड, ब्यूटीफुल। ये भी फेसबुक का ही एक गेम था जो मैंने खेला था, जिसमें कलर्स का था। व्हाट कलर सूट्स द जर्नी ऑफ योर लाइफ? रेड, यू आर अ डेयरडेविल, यू आर ऑलवेज हंग्री फॉर समथिंग न्यू टू लर्न, एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अर्न्स योर लॉट ऑफ एडमायरर्स। इसमें हर चीज सही है। गेम खेल रही थी, ऐसे ही आ गया, मुझे लगा हाँ ये तो अच्छा कोट है, डाल देती हूँ, मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे। बट अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है यू अर्न्स अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, आप सब जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हंग्री फॉर समथिंग न्यू टू लर्न। गाइस, मेरा कभी भी लर्निंग की तरफ मेरा पर्सनालिटी था ही नहीं, बिकॉज मैं इतनी दुखी रहा करती थी, स्ट्रगल कर रही थी, तो मेरा लर्निंग पे कभी ध्यान नहीं गया। बट ये कोट ने मुझे लर्न करना भी सिखाया, मैंने काफी कुछ सीखा, एंड वो सीखने की वजह से। और इसमें यहाँ पे लिखा यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। मैंने रिस्क लिया यूएस जाने का, मैंने रिस्क लिया जॉब छोड़ने का, जब कॉन्ट्रास्ट आया। शायद ये कोट मुझे वैसा बना रही थी। उसके बाद एक और दिखाती हूँ, ये भी फेसबुक का ही है। वॉट इज द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ योर लाइफ, और ये आया था, ये फेसबुक में मैंने दिया था। There was a woman called Anjana. She always tried to see the positive side of all things. No challenge scared her. She faced each one head on because she had already been through worse. She held her head up high and lived the life she wanted to live. अब ये कहानी आई गेस 2018 की है। ये पिक्चर से मुझे याद आया 2018 या 2019 पे मैंने ये फेसबुक पे गेम खेला था और ये निकला, बट ये हो गया। ये एक और आप देख सकते हैं, ये भी अलीबाग का पिक्चर है, आई थिंक 2018। स्टॉप रनिंग आफ्टर द वेव्स, लेट द सी कम टू यू। अच्छा लगा था मुझे कोट, सी के पास खड़ी थी, हमने चिपका दिया वो कोट व्हाट्सएप डीपी बनाने के लिए। लेकिन आप सब जानते हैं इजी एंड एफर्टलेस लाइफ मेरी जिंदगी का कोट बन गया इस कोट की वजह से। लेट सी कम टू यू, डोंट रन आफ्टर द सी, जस्ट मैनिफेस्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड एवरीथिंग विल कम टू यू इजीली एंड एफर्टलेसली। आप ये देख सकते हैं, एक पिक्चर है, दिस इज अगेन क्योंकि अच्छे अच्छे पिक्चर्स से मैं हमेशा नए नए पिक्चर्स डीपी पे चेंज किया करती थी कोट लगा के। नो इज कंप्लीट सेंटेंस, इट डज नॉट रिक्वायर जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। आज मैंने अपनी पर्सनालिटी वैसी बना ली है कि मुझे दुनिया को कुछ भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं एक बार ना कह दूं या हाँ कह दूं, कोई मुझसे ये सवाल नहीं करता क्यों, बिकॉज मैं जवाब नहीं देती। और दिखाती हूँ, जब आप बहुत करंट रियलिटी पे ध्यान नहीं देना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं करंट रियलिटी पे ध्यान देती मैं अपना फ्यूचर कभी क्रिएट नहीं कर पाती। जिन दिनों में हेल्पलेस थी उन्हीं दिनों की एक पिक्चर और दिखा रही हूँ। क्वींस आर बॉर्न इन सितंबर 23। आज उसी तरह की जिंदगी मैं जी रही हूँ जब मैंने अपने आप को क्वीन कहा। आप क्यों अपने आप को हेल्पलेस बोलते हैं? एक पिक्चर और मैं दिखाती हूँ। रिसेंटली आप सबने देखा प्यार की बातें वेबिनार हुआ था जो सबको बहुत पसंद आया, जो मेरी भतीजी ने लिया था। उसको मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, जिस दिन वेबिनार था वो उसी दिन आई थी। वो कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं की, जाने अनजाने में करती होगी, बट उसने कभी फॉर्मल टीचिंग जिसको कहते हैं, उसने मेरे पास बैठ के फॉर्मल टीचिंग नहीं ली कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। एक कोड था, उसकी पिक्चर के साथ मैंने कभी ना कभी यूज किया होगा, आप खुद देख सकते हैं।
हैप्पीनेस व्हेन योर नीस इज जस्ट लाइक यू। ये पिक्चर जो है ये जब वो छोटी हुआ करती थी वो तब की है, फिर ये बड़ी हो गई, हम अलीबाग गए थे, ये तब की है। सो मैंने एक कोट लिखा, हैप्पीनेस इज व्हेन योर नीज इज जस्ट लाइक यू। और जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन उसने दिया है प्यार की बातों में, सो दुनिया ने बोल दिया कि एक्चुअली आपकी भतीजी वो आप ही की जैसी है, मेरी जैसी है मेरी भतीजी। इस कोट का कमाल है जो मैंने जाने अनजाने में लिख दिया था। गाइस मुझे भी नहीं पता था। एक पिक्चर थी मेरे लंबे बालों की, जो पिक्चर एप्पल के हाथों में आ गई थी, उसने देख ली इंदौर में जाके, और वो पिक्चर पे क्योंकि एप्पल के अब लंबे बाल हो चुके हैं, उस पे एक वर्ड लिख के कि ये मेरे लंबे बाल हुआ करते थे जो एप्पल के हैं, तो मैंने एक वर्ड लिख दिया था अपनी पिक्चर के आगे, फेसबुक पे या कहीं तो भी पोस्ट किया था, आप खुद देख लें वो वर्ड। ये है मेरे लंबे बाल, और मैं दुनिया को ये बोल रही थी कि एप्पल के ऐसे ही लंबे बाल नहीं है, लेगेसी में मिले हैं उसे। और आप सोचिए लेगेसी वर्ड जब मैंने अपने पिक्चर के साथ लगाया, आज आप सब जानते हैं लेट्स लीव लेगेसी, आज ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। दुनिया अंजना आर्मी ज्वाइन करना चाह रही है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लीव द लेगेसी। मुझे लिटरली नहीं पता था कि जिंदगी में भविष्य में मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं लेगेसी छोड़ के जाऊँ, बट आज अगर कल भी मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ तो लेगेसी तो मैं इस दुनिया में छोड़ के जा रही हूँ। सो ये थे कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल जब मैंने किया अपनी पिक्चर के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं करना है। पूरा वीडियो देखने का यही मैं बताना चाह रही थी कि जो आपने देखा है, आप देखिए जाने अनजाने में अच्छी चीज़ मैंने ये की थी कि मेरी करंट रियलिटी कुछ भी रही है उसके साथ, मेरी पिक्चर्स के साथ मैंने अच्छे कोट्स का इस्तेमाल किया, पॉजिटिव कोट्स का इस्तेमाल किया। जब आप अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ भी चीज़ को एसोसिएट करते हो, वो क्रिएशन में आ ही जाती है यूनिवर्स के। मेरे साथ अच्छी चीज़ें थी, मैंने अच्छे पॉजिटिव कोट्स का इस्तेमाल किया और वो हो गया, भले ही वो मुझे अब 2 साल बाद दिख रहा है। अभी अभी आपने देखा आयुषी के साथ मेरी पिक्चर, सो बचपन से मुझे उससे बहुत प्यार था। वो हमारे घर की पहली बेटी थी जो मेरे भाई भाभी ने मुझे दी थी, और मुझे बच्चियां और बेटियां शुरू से पसंद है। सो मुझे उससे इतना प्यार था कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि कभी उसके साथ मेरा कोई इमोशनल गैप हो जाएगा या कोई झगड़ा हो जाएगा। आपको इसलिए बता रही हूँ कि वही आयुषी है। जब ये पैदा हुई थी तो मैं 1000 सीढ़ियाँ चढ़ी थी मंदिर की, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए उसको गोद में लेके, जबकि 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तब मैं बहुत छोटी थी। बट स्टिल, यानी आप मेरा खुशी का लेवल देखिए, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये वही लड़की आयुषी मेरी भतीजी जब मेरे हस्बैंड चले गए थे और वो मुंबई आके मुझे सपोर्ट करती थी, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बुआ को सपोर्ट करती थी कि बुआ काम पे जाती है, एप्पल ताले में बंद रहती है, मैं सपोर्ट करूं, और इस लड़की से मेरा झगड़ा होगा। बट एक गलत स्टेटमेंट मैं कहा करती थी, मैं हमेशा मेरी भतीजी आयुषी को बोला करती थी कि देखो सोनिया, लोग तो सुख के साथी होते हैं, तुम तो मेरी दुख की साथी हो। अब देखिए स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करती थी इस स्टेटमेंट से कि सोनिया तुम मेरी दुख की साथी है, दुनिया तो सुख में साथ देती है, तुम तो मेरी दुख की साथी हो। और ये स्टेटमेंट मैंने इतना बोला उसको अप्रिशिएट करने के चक्कर में कि एक दिन वो मेरी दुख की साथी बन गई कि हम बीच में कुछ ऐसा हुआ मिसकम्युनिकेशन की, हमारा बहुत झगड़ा हो गया और 2.5 साल तक मैं और सोनिया टच में नहीं थे। मतलब ये मेरी वही भतीजी है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, ये वही भतीजी है जिसके साथ 2.5 साल का मेरा गैप रहा, जिसकी शादी में मैं नहीं जा पाई बिकॉज हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, झगड़ा हो गया था और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही स्टेटमेंट्स हैं। अब जब मैं, क्योंकि कई लोग देखते हैं कि अरे ये बुआ भतीजी में तो बहुत झगड़ा हुआ था, अचानक दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि अब मैं दुनिया को क्या बताऊं कि मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज हो गई कि वो झगड़ा उसकी वजह से नहीं होता, मेरी खुद की क्रिएशन थी। अब उसके बाद एक और गलती मैं बताती हूँ, सोनिया ने क्या गलत किया। जो आयुषी है उसका एक इंस्टा आईडी हुआ करता था जिसका नाम था ट्रबल मेकर। मतलब उसकी खुद की ज़िंदगी में उसने नोटिस किया कि बहुत झगड़े हो जाते हैं उसकी वजह से, कभी फ्रेंड्स में मिसकम्युनिकेशन हो गया, कभी किसी को कन्फ्यूजन हो गया, कभी किसी ने उसे गलत समझ लिया, और वो बोलती थी कि अरे यार मेरे इंटेंशन ऐसे नहीं होते हैं दूसरों के लिए। आई सेड तुम्हारा इंस्टा आईडी तो चेक करो, तुमने खुद ने लिखा हुआ है ट्रबल मेकर। तब जाके फिर सोनिया ने अपना इंस्टा आईडी चेंज किया और अब वो लिखती है आयुषी सिंह राठौर। सो गाइस, ये
वीडियो इसीलिए ज़रूरी है बताना, प्लीज़ चेक योर फेसबुक आईडीज़, प्लीज़ चेक योर इंस्टा आईडी। आपकी आइडेंटिटी में आपने क्या लिखा हुआ है, आप क्या नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम के साथ, अपनी आइडेंटिटी का। आपने खुद ने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अपनी पिक्चर के साथ सिर्फ कोट लगाने से मेरा भविष्य बन गया। अच्छी बात ये थी कि मैंने पॉजिटिव कोट्स लगाए थे। मेरी एक और फ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने फेसबुक पे काफ़ी कुछ लव कोट्स जो दुख वाले होते हैं, ब्रेकअप्स वाले होते हैं, उनके फेसबुक पे काफ़ी सारे थे। जब मेरा उनके साथ भी डिस्कशन हो रहा, वो बोली अंजुना मेरा ब्रेकअप हो चुका है उन कोट्स की वजह से। एंड देन मैंने बोला इमीडिएटली डिलीट करो। सो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी, फेसबुक चेक कीजिए क्या आपने कोई दुखी वाले कोट्स डाले हैं। हम करते हैं ऐसा, कई बार कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं और हम डाल देते हैं जाने अनजाने में। क्या आपका यूट्यूब आईडी है, किस नाम से आप यूट्यूब चला रहे हैं, किस नाम से आपका इंस्टा चल रहा है, किस नाम से आपका फेसबुक है, क्या डीपीज, क्या कोट्स आप आपके फ़ोन में सेव करके रखे हुए हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप हिल जाएंगे। बुक पे किसी ने लिखा था, वन स्टेप क्लोजर टू द एज, आई एम अबाउट टू ब्रेक। ये 28 दिसंबर को उसने लिखा था, 30 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बस मैं आइडेंटिटी छुपाना चाहती हूँ बिकॉज अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ मैं टीचिंग के पर्पज़ से ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ कि इस तरह की गलतियाँ कई बार लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। इस इंसान की 2 दिन में डेथ हो गई थी इस कोट को डालने के बाद। सो गाइस, एक चीज़ और बताती हूँ, इसको तो देख के मैं खुद हिल गई थी बिकॉज एक पर्सन थे जो इंस्टा आईडी में बायो लिखते थे और इंस्टा आईडी में उनके बायो के नीचे एक वर्ड लगाते थे, वो अपना एज और साथ में एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे, दैट इज़ डिसफंक्शनल। और अभी वो जो भी उम्र है उनकी मैं बहुत क्लोज से नहीं दिखा सकती आपको ये, लेकिन उसी एज में जो उन्होंने वर्ड लिखा था, अपना एज नंबर लिखा था कि फॉर एग्जांपल मैं 48 हूँ और 48 के आगे, तो उसी तरह से जो भी उनकी उस एज थी उसके आगे उन्होंने लिखा था डिसफंक्शनल वर्ड। मैं उनकी इंस्टा आईडी का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, आइडेंटिटी छुपा रही हूँ, बट आप देख सकते हैं। डिसफंक्शनल वर्ड लिखने का क्या मतलब था? टुडे ही इज इन अ हॉस्पिटल एंड ही इज डिसफंक्शनल। ब्रेन स्ट्रोक आया है, अब वो अपने फ़ोन का स्क्रीन भी नहीं हिला पा रहे हैं। सो ये जब मेरे सामने आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पॉजिटिव चीज़ें होती हैं गाइस, उस तरह से नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप क्या पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की आइडेंटिटी बना रहे हैं, किस तरह का इंस्टा आईडी बना रहे हैं, किस तरह का फेसबुक आईडी है, किन नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कीवर्ड्स हैं आपके, किस तरह की फ़ोटो सेव कर रहे हैं अपने एल्बम्स में। गाइस बहुत ध्यान रखिए, ये जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन होता है, यूनिवर्स में कंस्पायर हो रहा होता है। सो बस यही मुझे आपको बताना था। कुछ अच्छी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में क्योंकि मैंने कीवर्ड्स का ध्यान रखा, और कुछ चीज़ें जो नहीं होनी थी वो हुई क्योंकि शायद ध्यान नहीं रखा कि शब्दों की कितनी ताकत होती है। सही शब्द और गलत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिएशन हो जाती है और फिर हम सोचते हैं हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। सो गाइस, अभी चेक कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने इंस्टा आईडी और अपने फेसबुक आईडी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, आप क्या कोट्स पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर कहीं कुछ गलत है प्लीज़ इरेज इट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।